हमारी संस्था के प्रमुख पूज्य महाराज जी को कोटिशः नमन। संस्था के वरिष्ठ सम्माननीय पदाधिकारी सदस्यगण, गुरु महाराज की पावन जन्मभूमि पर मौजूद आप सभी सौभाग्यशाली परमार्थी साथियों, तन मन कसने की कोशिश करने वाले साधक भाई बहनों, सबको सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, जिस संसार में हम लोग रह रहे हैं, महापुरुषों ने इसको दुखों का संसार कहा। हम इस दुख के संसार में सुख की तलाश कर रहे हैं, लेकिन वस्तु कहीं ढूंढे कहीं के ही विधि आवे हाथ। वस्तु रखी कहीं है और खोज हम दूसरी जगह रहे हैं, हमको वो वस्तु कैसे मिलेगी। गुरु महाराज इसी बात का संदेश पूरे जीवन भर देते रहे और दुख के इस संसार में अंत में सबको रोना पड़ता है। अगर सुख की इच्छा है तो महापुरुषों की बात मान करके अपने अंदर की ओर चलने की कोशिश करें। आपका यह शरीर वास्तव में भगवान का बनाया हुआ चेतन मंदिर है और सारे सुखों की खान है, लेकिन अंदर जाने के लिए बाहर से लौटना पड़ेगा। हम अपनी भावनाओं को, इच्छाओं को, अपने सोच और चिंतन को जो बाहर फैलाए हुए हैं, इसको समेट करके अंदर की ओर चलना पड़ेगा। गुरु महाराज ने लोगों को वास्तविक सुख देने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, बहुत मेहनत की। कुछ व्यक्तियों से शुरू हुआ संगठन आज एक विशाल वट वृक्ष के रूप में पहुंचा। इसको इस दशा तक पहुंचाने में गुरु महाराज ने जो अकूत मेहनत की है, आगे आने वाले आत्मदर्शी जब इस इतिहास को लिखेंगे तो गुरु महाराज की कितनी महिमा होगी। आज हमारे लिए वो एक कल्पना की चीज़ हो सकती है, लेकिन महात्मा कभी भी झूठ के स्थान से नहीं बोलते, वो सत्य के स्थान से आते हैं। और जब भी मंच लगा करके सत्संग करते हैं तो अपनी सूरत जीवात्मा को उसी सत्य मुकाम पर पहुंचा करके बोलते हैं। सत्य के मुकाम से कही हुई एक भी बात असत्य नहीं होगी। गुरु महाराज की एक एक वाणियाँ, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने लोगों के सामने ये फरमाया कि आज मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगे, लेकिन मेरी बातों को डायरी पर कलम से नोट करके रखो और जो जो बातें घटती जाएं उनमें निशान लगा देना। अगर आपका जीवन बचा तो एक दिन 100 में से 100 वाणियाँ आपको सत्य सिद्ध नजर आएगी। गुरु महाराज ने इस नाजुक वक्त में लोगों को बचाने की बहुत बड़ी दया की और वो चाहते रहे कि समाज अच्छा बन जाए, लोग शाकाहारी हो जाएं, नशों से मुक्त हो करके और अपने मनुष्य शरीर पाने के उद्देश्य को पूरा करें, भगवान का भजन करें। उसके लिए सरल से सरल रास्ता बताया।
लोगों को दया दी। जो लोग विश्वास करके इस रास्ते पर चले उनको बहुत दया मिली। आज भी जो लोग इस रास्ते पर विश्वास के साथ, समर्पण के साथ चल रहे हैं, दया का अनुभव कर रहे हैं। हम दया से महरूम कब होते हैं? जब वचनों का विश्वास नहीं रह जाता और महापुरुषों को मनुष्य भाव में बरतने लगते हैं। महापुरुष जगे होते हैं, उनकी जीवात्मा मालिक में मिल करके उन्हीं का रूप हुई रहती है। देखने में वो एक खोल मालूम होता है, लेकिन जैसे बिजली के तार पर रबड़ चढ़ी रहती है, हाथ में पकड़ लीजिए कुछ पता नहीं लगेगा, लेकिन अगर रबड़ को हटा दीजिए और नंगे तार को पकड़िए तो पावर समझ में आएगा। महापुरुष अंदर से उस ताकत से जुड़े होते हैं। बाहरी खोल हम लोगों के सामने मर्यादा का रूप होता है, इसलिए वो अपनी पूरी मर्यादा में रहते हैं। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज के निज धाम जाने के बाद पूज्य महाराज जी जिस तरह संगत को एकजुट करके, लोगों को दया दे करके और आपके परमार्थी रास्ते पर ले चलने की मेहनत कर रहे हैं, वो वास्तव में गुरु महाराज की बहुत बड़ी दया है। हमारी संस्था का एक बहुत बड़ा संबल है। आने वाले वक्त में गुरु महाराज की जो भी वचनवाणियाँ हैं वह पूज्य महाराज जी के मार्फत हम प्रेमियों के साथ सामने आएंगी और एक एक बातें आपके सामने घटित होंगी। ज़रूरत इस बात की है कि हम गुरु दरबार से मिलने वाले हुक्म को, आदेश को ईमानदारी पूर्वक, सेवा भाव से और गुरु महाराज की दया मांगते हुए पालन करें। इस समय सेवा की बहुत बड़ी कीमत है। गुरु महाराज कहा करते थे, जब नाजुक दौर दिखाई पड़ने लगे, मुसीबत सामने से झलकने लगे, तो सेवा और भजन की रफ्तार बढ़ा देना। प्रेमी भाई बहनों, इस समय हमको अपने जीवन की सांसों का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा भजन और सेवा में करना चाहिए। अनर्गल वार्तालाप में, बेमतलब की निंदा आलोचना की चर्चाओं में अपने कीमती समय को कतई बर्बाद न किया जाए। 2-4 मिनट का अपनी सेवा से समय मिलता तो बैठ करके अंदर की ओर चलने की कोशिश कीजिए। खान पान पर खास नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब मन की खुराक ज़्यादा हो जाएगी तो शरीर भारी होगा, हल्कापन खत्म हो जाएगा, आलस आएगा, मालिक की बंदगी, सुमिरन, ध्यान, भजन में भी आलस आ जाएगा। इसलिए शरीर को हल्का रखोगे। हमारे आपके मन की कमजोरी है कि अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा ताकत आएगी। यह मन की बीमारी है। अगर हम संयम से खाएं और वह पच जाएगा, रस बन जाएगा, तो हमारे शरीर में फुर्ती रहेगी। और जब हम अधिक खा लेंगे, अजीर्ण हो जाएगा, रस ही नहीं बनेगा, तो शरीर की सारी ताकत अधिक भोजन को पचाने में लग जाएगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, संयम से गुरु महाराज की 3 बातों को याद रखिए। ये महामंत्र था। एक तो कम खाओ, इससे शरीर हल्का रहेगा। मालिक की याद के लिए जब संकल्प बनाओगे, मालिक उसी समय उठा देगा। और ब्रह्म मुहूर्त का समय भजन के लिए, मालिक की याद के लिए बहुत अच्छा होता है। वातावरण शांत रहता है, कहीं कोई वातावरण में बाधा नहीं रहती और उस मुहूर्त में की गई वंदना स्वीकार होती है। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में भजन का समय, सुमिरन का हमने आपको याद कराया था, समय निश्चित कर लीजिए। उस समय गुरु महाराज की तवज्जो हो जाएगी, दया की धार जुड़ जाएगी और
खान पान का इतना ध्यान रखिए कि कम से कम शरीर बैठने के काबिल रहे। ऐसा ना हो कि उस वजन से आप इतना भारी हो जाइए कि फिर आलस आ जाए। और मालिक आवश्यक विषय है, शरीर को आप कई बार खुराक देते हो। 24 घंटे में आत्मा की एक बार खुराक के लिए कहा गया है। अब 24 घंटे में एक बार आत्मा के लिए खुराक नहीं दे सकते तो इससे बड़ी बुजदिली, इससे बड़ी नालायकी और क्या होगी। गुरु महाराज ने कहा कि मेरे वचनों को पकड़ लोगे तुम कहीं फंसोगे नहीं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, एक निशाना गुरु महाराज के वचनों का लगाइए और गुरु महाराज के वचनों को साध लिया, पूज्य महाराज जी के वचनों को साध लिया तो वही निशाना आपका काम कर जाएगा। अगर आपने अपने कई निशाने बना लिए, कई जगह श्रद्धा जोड़ दी, कई जगह अपने भाव को लगा दिया तो आपका एकाग्रता आपकी भंग हो जाएगी और वो ले जा कर के डुबोने का काम करेगी। एक बात याद रखिए, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज की वाणियाँ तो अपने समय पर सत्य होंगी, लेकिन उन वाणियों के सत्य होने के समय तक हम रह जाएं, इसमें हमारा आचरण और चरित्र इस बात का पुख्ता जवाब देगा। अगर हम गुरुवाणी के मुताबिक अपने को रखेंगे तो निश्चित है कि वो दिन हमारे सामने आएगा। लेकिन अगर हम गुरु महाराज की वाणियों की अवहेलना करेंगे, वाणी के मुताबिक नहीं चल पाएंगे, मनमानी करेंगे तो निश्चित है कि ऐसे अवसर से पहले, क्योंकि काल का, माया का बहुत बड़ा घेरा चल रहा, काल और माया की धारें बहुत तेज चल रही हैं। धार तो दयाल की भी चल रही है, लेकिन मन माया और काल की धार की ओर जल्दी खिंच जाता है। अगर समय की परिस्थितियों में आपके मन, इंद्रियां, आँख, कान ये भौतिकवादी हो गए, भोगों की तरफ चले गए, आपका संयम टूट गया, आपके आँखों में दोष आ गया, विचारों में दोष आ गया, आपके सोचने समझने में दोष आ गया तो ये आपका नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए अपनी सोच को निर्मल बनाइए। अगर सत्संग सुनने वाले प्रेमी भाई बहन अपने को सत्संग की धारा से जोड़ करके खुद का सुधार नहीं कर पाए तो दुनिया के अंधकार में डूबने वालों से क्या उम्मीद की जाएगी। इसलिए आप वैचारिक क्रांति के क्रांति दूत हो, गुरु महाराज की चिट्ठी घर घर पहुंचाने वाले पाती दूत हो। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि खुद बचाओ, खुद बचो, दुनिया को बचाओ। पहले अपने आचरण को, अपने स्वभाव को, अपने चाल चलन को, अपने को पुख्ता बना लो कि आप वाणियों के मुताबिक हो कि नहीं हो, आप वचनों के अनुसार चलते हो कि नहीं हो। इसलिए अपना सुधार ये मानव समाज की सबसे बड़ी परवरिश है। अगर आपने खुद को सुधार लिया तो आपको देख करके तमाम लोग सुधरेंगे और आपके सुधार से प्रेरित होकर के सुधरे लोग खुद बचेंगे, औरों को बचाएंगे। इसलिए कम खाइए, गम खाइए। क्रोध का बहुत बड़ा वातावरण चल रहा है और क्रोध इस समय सबके ऊपर हावी है। अगर क्रोध में आपने क्रोधपूर्ण जवाब दे दिया तो वाद विवादे विष घना, बोले बहुत उपाद। इसलिए इस समय बुद्धिमानी से क्रोध, विवाद और संघर्ष को टालने की जरूरत है। जितना अधिक से अधिक हो आप टालिए, क्योंकि दुश्मनी भजनानंदी के लिए बहुत बड़ी बाधक है। दुश्मनी किसी से हो गई वो 24 घंटे मालिक की तरह से याद आएगा, मालिक हट जाएगा, दुश्मन याद रहेगा, पाप के बोझे से लद जाओगे। इसलिए दुश्मनी टालो, मालिक को यहाँ पर उतारो और अंतर में मालिक को याद करके आने वाली परिस्थितियों में सहनशीलता लाओ, बर्दाश्त करो। आगे बहुत बहुत तीर आपको छेदे जाएंगे, भाले की चुभन आएगी, कांटे छेदे जाएंगे, विभिन्न विषैली बातें आएगी। अगर आप अपने को अभ्यस्त करके पहले से बर्दाश्त के काबिल नहीं बनाओगे तो आप उबल जाओगे, नुकसान हो जाएगा।
क्रोध में गलत निर्णय ले लोगे। क्रोध में कभी बुद्धि विवेक काम नहीं करता। इसलिए अपनी वाणी को मधुर बनाओ। मीठी बोली से सारे संसार को जीता जा सकता है। जबान सीरी मुल्क गिरी होती है, और अगर आपने मीठी जबान से लोगों के दिलों में जगह बना ली तो जो सम्मान मिलेगा वो क्रोधपूर्ण निर्णय लेने से नहीं मिलेगा। इसलिए कम खाओ गम खाओ। और तीसरी बात गुरु महाराज ने कहा था, किसी की भी निंदा आलोचना न करना न सुनना। अगर कहीं किसी की बुराई हो रही हो तो नहीं बर्दाश्त हो सकता तो कान में अंगुली डाल करके उठ करके अलग हो जाओ। लेकिन अगर बुराई के स्थान पर रहोगे तो जैसे कीचड़ के या काजल की कोठरी में जाने पर आपको कालिख जरूर लगेगी, ऐसे आपके ऊपर उसका आवरण आने से बचेगा नहीं। भजनानंदी को इन सब परिस्थितियों से खुद बचाना चाहिए और अपनी दौलत जो गुरु महाराज के यादगारी से बूंद बूंद जमा हो रही है उसको गायब होने से बचाना है। कंगाल के धन की तरह से अपनी गांठ को संभाले रहना है कि मेरा आया हुआ 2 बूंद कहीं गायब तो नहीं। हम क्या करते हैं, 2 बूंद आया होगा तो उसमें इतनी निंदा आलोचना और इतने कर्मों के जखीरे कि आई हुई कमाई से 4 गुना बोझा लाद लेते हैं। इसीलिए तो भजन नहीं बनता। इसलिए भजन बनाने के लिए उपाय करिए, उतारू होइए कि हमारा आचरण सही रहे और जो कुछ मालिक की याद में हम इकट्ठा करें वो गायब न होने पावे। धन को बचा करके रखिए। परमार्थी नुकसान करने वाले, जैसे महाराज जी कहते हैं, एक ड्रम में पतला सा छेद सुई बराबर कर दीजिए, पानी निकलने लगे, रात भर में सारा पानी खाली हो जाएगा। तो आपने हमने ऐसे छेद अपने परमार्थी ड्रम में कर रखे हैं कि वो निकल निकल करके सारी दौलत बह जाती है। इसलिए अपनी पूंजी को बचाने के लिए इंद्रियों की मेड़ बांधो, विचारों की मेड़ बांधो, आचरण की मेड़ बांधो, खान पान की मेड़ बांधो। और जन चर्चा में हम एक दूसरे से बात करें तो उसमें भी बचाव रखो कि कोई ऐसी बात ना कह दे कि जिससे किसी को चोट लग जाए तो उसमें हमारा नुकसान हो जाए। इसलिए नाजुक समय में अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय गुरु महाराज की याद में लगाइए, मालिक की याद में लगाइए। क्योंकि पहले भी हम आपको याद करा गए, पूज्य महाराज जी ने होली के सत्संग में गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना, इसी पर सत्संग सुनाया अगर आपको याद होगा। और सूरदास की वाणी इसी बात को कहती है कि काल ब्याल से सोई बचे जो गुरु का ध्यान धरे। ये वक्त ऐसा है कि गुरु महाराज की याद के सिवा इस परमार्थी मंजिल को कोई और तय करा नहीं सकता। और जो परिस्थितियां वैश्विक स्तर पर, विश्व स्तर पर खड़ी होने जा रही हैं उसमें सिर्फ भजनानंदी की बचत होगी। इसलिए आपका ये कर्तव्य है कि अपने अपने घरों में, अब गांव में भी भजन केंद्र बनाना दिक्कतपूर्ण है। गांव में आप 10 लोग एक जगह इकट्ठे होंगे तो सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर पाओगे। तो अब वो चीज़ तो दूर हो गई, अब घर घर भजन केंद्र बनाने की तैयारी करो और अपने घर में इसका संस्कार डालो कि घर के 10 लोग 5 लोग हो तो 2-2 गज की दूरी पर बैठ करके और 1 घंटा शाम को भजन केंद्र बना करके घर में भजन पर सबको बैठाओ, बच्चों को सुमिरन करना सिखाओ। ये प्रेमियों तो हम इसलिए कह रहे हैं कि यही हमारे लिए रक्षक का काम करेगा, अमोघ अस्त्र है। भजन के अलावा कोई और चीज आपकी रखवाली नहीं करेगी और किसी चीज से बचत नहीं होगी। इसलिए सत्संगी घर घर में भजन केंद्र बनावें और हमारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, अपने बचिए, लोगों को बचाइए। तो लोगों को कैसे बचाएंगे? मैंने बहुत संगतों के लोगों को देखा, वो दूरदर्शी आवाज पत्रिका की कापियां अपनी संगत की सेवा से खरीद करके गांव गांव, घर घर, दुकान दुकान बांट रहे हैं ताकि लोग गुरु महाराज उनकी वाणियों से परिचित हो जाएं। भविष्यवाणियों की किताब लेकर के सीने बसीने सत्संग करके, मतलब आमने सामने बातचीत करके, जन संपर्क करके लोग गुरु महाराज के प्रेमियों को ढूंढ रहे हैं और ढूंढ करके उनको आने वाली विपत्तियों के बारे में अवगत करा रहे हैं, भजन के लिए प्रेरणा दे रहे हैं,
सुमिरन कैसे करना, ध्यान कैसे करना, भजन कैसे करना, यही इस समय ट्रेनिंग की जरूरत है। एक एक जिले में लाखों लाख प्रेमी गुरु महाराज से रास्ता लिए हुए हैं। यह जिम्मेदारों की जिम्मेदारी है, ब्लॉक अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि अपने यहाँ योजना बना करके झोला टांग करके आसपास के गांव में जाइए और ऐसे लोगों की तलाश करके, इस समय मुसीबत का पहाड़, कहर का बर्पा होने वाला, तबाही का माहौल आने वाला है। इसमें अपनी मेहनत करके जितने लोगों को बचा ले जाओगे, यही आपकी परोपकारी सेवा होगी और यही परोपकारी सेवा आपको दुनिया के अंदर दिलों में जगह बना देगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, करना पड़ेगा, बिना किए कुछ होगा नहीं। जिस चीज़ में कठिन मेहनत होती है वो बहुत दिनों तक अस्थायी रहती है। जब आप मेहनत करके कोई चीज़ बनाओगे, निर्माण करोगे, तो सदियों सदियों चलेगी और लोग गुरु महाराज के इतिहास को शताब्दियों तक याद करे रहेंगे। इसलिए आपको इस अभियान को ऐसे चलाना है कि जन जन की जबान पर जय गुरुदेव का नाम आ जाए, क्योंकि आगे आने वाली विपत्ति की घड़ियों में जय गुरुदेव नाम बोलने वाले मुसीबत के झंझट से बच जाएंगे। यहाँ तक कि मौत की पीड़ा से लोगों की रखवाली हो जाएगी। और गुरु महाराज की वाणियाँ तो यहाँ तक कहती हैं कि जय गुरुदेव नाम से लोगों का आत्म कल्याण होगा। और महाराज जी तो उससे बड़ी दया की बात करते हैं कि जय गुरुदेव नाम से खेप की खेप रूहें भव पार चली जाएंगी। वक्त आ रहा है, दया का भंडार खुलेगा, लेकिन उस दया के भंडार खोलने के पहले आपको कस के मेहनत करके गुरु महाराज की वाणियों को जन जन तक पहुंचाना है। जितने लोगों तक बात पहुंच जाएगी उसके अनुसार लोग ढाल लेंगे अपने को, तो उनकी बचत हो जाएगी। इसलिए कूदना तो पड़ेगा, आग में कूदना पड़ेगा, पानी में कूदना पड़ेगा, लोगों को बचाने के लिए अपनी जान को। लेकिन आप अपनी तो बचत करके, ऐसा नहीं कि ऐसा कूद जाइए असावधानी से कि जान जोखिम में चली जाए। पहले खुद का बचाव करोगे तभी तो पर सेवा होगी, और जब खुद की रक्षा नहीं कर पाओगे तो पर सेवा कैसे होगी। इसलिए पहले खुद को बचाने का जतन कीजिए कि इस समय जो महामारी फैली हुई है इससे बचाव रखिए। और पूज्य महाराज जी ने बहुत आग्रह करने पर, लोगों की फरियाद को बताने पर, स्वामी नाम की पत्ती का जो काढ़ा बताया है उसको अपने अपने यहाँ खबर करिए। जब जाइए तो इस्तेमाल करिए। 1 गिलास पानी में पत्ती डाल करके उबाल लीजिए। जब 1/4 बच जाए तो उसको पीजिए, सुबह पीजिए, शाम को पीजिए। इसके अंदर बहुत बड़ी रोग प्रतिरोधक क्षमता है। और सबसे बड़ी बात, महापुरुष की वचन वाणियाँ जुड़ी हैं। वचन वाणियाँ ही सबसे बड़ी अमोघ दवाई होती है। जब गुरु महाराज ने अपनी वाणी से इसको फरमा दिया, पूज्य महाराज जी उनके प्रतीकात्मक स्तंभ हैं, उन्होंने इस बात को जो है कह दिया, तो आप सब लोग इसका इस्तेमाल करिए। इससे आपको दया से बहुत बड़ी रखवाली मिलेगी। भजन सब लोग करते रहेंगे, इसमें जो है कोई ढिलाई ना हो, बगैर नागा के सब लोग जो है गुरु महाराज की दया कृपा मांगिए। और दरवाजे पर सब लोग बैठना शुरू किया। आपके घर के बच्चे हैं, नामदानी हैं, लेकिन आप उनको छूट दिए हो, खेलते रहते हैं। यह अपने परिवार का सबसे बड़ा हित है। उन बच्चों को भी अपने साथ बैठाइए, उनके अंदर संस्कार डालिए। हमारा आपके शरीर का क्या भरोसा कब पूरा हो जाए, और उसके बाद बच्चों के संस्कार पड़े रहेंगे, भजन करते रहेंगे, गुरु महाराज की दया उतरती रहेगी और आखिरत तक आपकी पीढ़ियों की बचत होती रहेगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आज संकल्प गुरु महाराज के दरबार में लीजिए कि हम खुद रोज भजन पर बैठेंगे, बच्चों को बैठाएंगे, और जहाँ तक मेरी पहुँच होगी सत्संगियों को तलाश करके भजन के लिए प्रेरित करेंगे। क्योंकि आने वाली मुसीबत की घड़ियों में भजन ही रक्षक है और कुछ नहीं है। इसलिए ये बात सबको फैलाइए और इससे लोगों को जोड़िए। अब यहीं अपनी बातों को विराम देंगे और त्रुटियों को माफ कीजिएगा। सब लोग सचेत रहिए। जब सेवा की आवाज़ गा रहे हैं, गुरु
महाराज कहते थे, जानते हो कितने लंबे लंबे दांत हैं? मेहनत और मशक्कत की कमाई में कौनो अंगुल दांत, और भजन और सेवा करे तो उबरे ना ही फाड़े आंत। इसलिए प्रेमियों, कम से कम जितना खाया जाए उतना तो गुरु दरबार में अदा कर लिया जाए। तो आलस मत किया करो, जब भी खाली रहो आप तो ढूंढ ढूंढ करके, चलो इस समय खाली है, कोई मेरा नियमित काम नहीं है, थोड़ा परमार्थी सेवा हो जाए। जब सब लोग सचेत रहोगे तो मालिक की सेवा में ध्यान, तो मालिक का ध्यान आपकी ओर रहेगा। इसलिए सब लोग त्रुटियों को माफ कीजिए और प्रेम से मालिक के नाम को बोलिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, बाबा जय